हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए आज एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है ऑल न्यू 2023 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V और आज इसको हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2023 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन। अब दोस्तों दोनों ही 160cc की ऑफरिंग है। राइड करते वक्त क्या यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगी वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस साथ ही यहाँ पर क्या आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगी, किसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना होगा, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेशल फोकस होगी ऑन राइड, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प हो सके कि भाई मेरे लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस या हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटी सी दोनों ही बाइक के बारे में वॉक अराउंड देना चाहूंगा, ताकि डिफरेंस के बारे में बता सकूं। सबसे पहले अगर की देखते हैं दोस्तों, तो अपाचे में आप लोगों को वेव की देखने में मिलती है, और अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल की देखने में मिलती है। देन दोनों ही बाइक के पास यहाँ पर ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। एलईडी DRL भी आपको देखने में मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये एलईडी की जो मतलब ब्लिंकर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलते हैं, जो कि अपाचे में आपको बल्ब की मिलती है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं पसंद आने वाली यूथ को यहाँ पर जो हैजार्ड लैंप है वो यहाँ पर दी गई है। ये चीज़ आप लोगों को अपाचे में देखने में नहीं मिलती है। तो ये फ्रंट व्यू जो है वो मैंने आपको बता दिया। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की ये जो कायावा की USD फोक है वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है विद दिस फोक प्रोडक्टर वो आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में देखने में मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम में ये जो रिफ्लेक्टर है वो मिल रही है, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में देखने में नहीं मिलती है। देन अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो फाइबर की काफ़ी तगड़ी और चौड़ी सी मडगार्ड है वो देखने में मिलती है। लेकिन जब आप टायर के बारे में बात करते हैं तो एक्सट्रीम में आप लोग को यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर मिलती है विद दिस 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल अलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को देखने में मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो यहाँ पर टायर में भी थोड़ी डिफरेंस है। बाकी चलाते वक्त कैसे आप लोगों को फील दे सकते हैं वो तो मैं आगे बताने ही वाला हूं। देन अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा। अब अगर आप लोग फ्रंट में ब्रेकिंग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम में 276 mm की पेडल डिस्क मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। तो थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने को मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो 163.2cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। पावर फिगर्स के अगर बारे में बात करी जाए तो 16.9 PS की मैक्स पावर और 14.6 Nm तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी ये इंजन कावल आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी फाइबर की है, और मडगार्ड मतलब ये जो फाइबर है काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको देखने में मिलेगी। बाकी 4V की आप ब्रांडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों अपाचे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। और ज़्यादा पावर फिगर्स भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा। जैसे कि अगर आप पावर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 17.55 PS तक की यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर देखने में मिलेगी, और 14.73 Nm तक की मैक्स टॉर्क यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। तो पावर फिगर्स भी ज़्यादा है। बाकी GTD टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी, जो आप लोगों को एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिलती है। इसके बारे में हम लोग आगे टेस्ट करते टाइम देखेंगे दोस्तों कि सही में ये जो बाइक कहती है क्या वो सही है, या फिर एक्सट्रीम में ना कहते हुए कंपनी भी ये जो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यूज़ करती है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। बाकी ये जो इंजन कावल आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो मेन स्टैंड है वो देखने में मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में जो साइड स्टैंड है वो भी देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओपन चेन सिस्टम है वो आप लोगों को एक्सट्रीम और अपाचे दोनों में ही देखने में बिल्कुल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को मेंटेनेंस पे देना होगा, ताकि परफॉर्मेंस और इसकी जो मतलब लाइफ है दोनों ही सही आप लोगों को देखने में मिल सके। और वही अगर आप लोग रियर इसकी व्यू देखते हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को सेम 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो देखने मिल जाएगी, और दोनों ही टायर रेडियल है। और दोनों ही टायर दोस्तों आप लोगों को 17 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ जो है वो भी बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम में आप लोग को 220 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। लेकिन अपाचे में आप लोग को 200 mm की देखने में मिलती है। चलते वक्त कैसे परफॉर्म करते हो तो आगे बात करने ही वाले हैं। अपाचे में आप लोगों को मोनोशॉक मिल रही है। एक्सट्रीम में भी आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोग को देखने में मिलता है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सट्रीम है इसकी आवाज़ आप लोग सुनिए। ये आप लोगों ने एक्सट्रीम की सुन लिया दोस्तों आवाज़। यहाँ पर अभी बुलटॉप एग्जॉस्ट के साथ जो अपाचे आ रही है उसकी भी आवाज़ सुन लीजिए।
तो दोस्तों इसकी भी आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी किसकी ज़्यादा आप लोगों को बेस से लग रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब अगर आप सीट के बारे में बात करें दोस्तों तो अपाचे में आप लोगों को सिंगल सीट मिलती है और एक्सट्रीम में आप लोग देख सकते हैं स्प्लिट सीट आपको देखने में मिलती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल सीट लगवाना चाहते हैं, चाहे आप बेस मॉडल में हैं, चाहे आप मिड मॉडल में हैं, चाहे आप टॉप मॉडल में आप लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को उस तरीके की कोई मतलब स्पेसिफिक चीज़ जो है वो देखने में नहीं मिलती है। अपाचे में आप लोग को 800 एम की सीट हाइट देखने में मिलती है, एक्स्ट्रीम में आप लोग को 795 एम की मिलती है। 5 फुट तक की अगर आपकी हाइट है तो दोनों में ही आप लोग को एनफ देखने में मिल जाएगी। आप बाइक को मैनेज कर सकते हैं और दोनों में ही आप देख सकते हैं जो फाइबर की आप लोग को यहाँ पर टैंक गार्ड है, मतलब जो टैंक कवर है वो आप लोग को देखने में मिलती है। बाकी एक्चुअल में जो अंदर जो टैंक है वो आप लोगों को मतलब 12 लीटर की ही मेटल के अंदर देखने में मिलती है और माइलेज भी दोस्तों करीबन 45 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दोनों की मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो अपाचे में 180 मिलती है और एक्सट्रीम में आप लोग को 165 की देखने में मिलती है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में आप लोग को 144 और 145 किलोग्राम की मिलती है। बेस और मिड मॉडल 144 और ये टॉप मॉडल 145। यहाँ पर आप लोग को ये जो टॉप मॉडल है 146 किलोग्राम की देखने में मिलते हैं। बाकी चलने में कितनी भारी है कितनी हल्की है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग। और वहीं अगर मैं आप लोग यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी जो बेसिक हैंडल बार है वो मिलती है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ मीटर कंसोल है तो टॉगल करने के लिए ये आई बटन, देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, हॉर्न इज प्रीटी डिसेंट। देन यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच मिल रही है। मोड भी है मतलब अर्बन, रेन और स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस, अर्बन और रेन मोड में मैक्सिमम माइलेज मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर पावर और टॉप फिगर घटा देती है कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच मैंने आपको एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया है। आप देख सकते हैं ब्लूटूथ लेवल मीटर कंसोल है पूरा एक बार स्वाइप लेती है। स्पीडो, ओडो, टॉको, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी कितना टॉप स्पीड है, कितने सेकंड्स में आपने 0 to 60 अचीव किया है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलती है। और ये ब्लूटूथ लेवल मीटर कंसोल है जिसका स्टिकरिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट दी गई है। तो आप लोग यहाँ पर टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह भी चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी हैंडल बार आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ बेसिक सी आपको देखने में मिलती है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, दोनों की स्विच गेयर्स काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की है। हाई बीम, लो बीम, हॉर्न भी आपको काफ़ी सही मिल रही है। हैज़ार्ड लैंप मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और इंजन किल स्विच के साथ इंजन स्टार्ट करने का स्विच इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आप लोगों को ये ऑल डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है। ब्लूटूथ इनेबल्ड ये भी है लेकिन यहाँ पर नेविगेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कॉल, SMS अलर्ट वगैरह आप अपाचे में कर पा रहे थे, यहाँ पर भी आप कर पाएंगे। साथ ही स्पीडो, ओडो, टैको सब कुछ आपको मिल रहा है। और इस मोड बटन का इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं ओडो के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिप ए, ट्रिप बी जो है वो भी आप लोग को मिल जाएगी और टाइम वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रही है। फ्यूल गैस सेंसर तो आपको मिल ही रहा है। बाकी ये आईना वगैरह दोस्तों किस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रही है दोनों ही बाइक में, आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों के ही बारे में मैंने आप लोग को शॉर्ट सा जो वर्क अराउंड था वो यहाँ पर दे दिया है। अब चलिए दोस्तों दोनों की राइड करते हैं, देन देखते हैं कि खरीदना आप लोगों के लिए राइड के हिसाब से कौन सा सही हो सकता है। और चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं विद 160R 4V एक्सट्रीम। और सीट हाइट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 795 की मिलती है। की जो है उसको यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। अब बैठकर देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो फील है वो आपको यहाँ पर कैसे मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कंफर्टेबल है, सॉफ्टनेस नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, ठीक है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है मेरे हिसाब से मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और चलिए फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओ हो कंपनी का दावा है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ये फास्टेस्ट 160cc सेगमेंट में ये बाइक ऑफर कर रही है कंपनी। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो कंपनी गलत नहीं कर रही है क्योंकि इनिशियल एक्सेलरेशन जो है ना वो आपको यहाँ पर काफ़ी गजब की देखने में मिलती है। कोई दौरान नहीं है कि काफ़ी अच्छा आप अगर लोड भी कैरी कर रहे हैं उसके साथ भी उठा सकते हैं आप। इनिशियल में यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सीट की बात है दोस्तों, मतलब बैठने का तो मैंने बता दिया, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। अगर आप पिलियन है फिर भी आपको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कंफर्टेबल भी है तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। और वही अगर मैं बताऊँ दोस्तों मतलब सिटिंग पोजीशन के बारे में, यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, सीट जो है वो भी मतलब पोजीशन भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल ही महसूस हो रही है। मतलब हैंडल जो है वो भी आपको काफ़ी ऊंचा मिल रहा है और यहाँ पर क्या है ना हल्का सा आपको झुकना हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग फुटपेड्स देखते हैं तो काफ़ी जो मतलब रेयर फिटेड फुटपेड्स है वो आपको मिल रहा है। तो एक स्पोर्टी स्टांस के साथ साथ एक कंफर्टेबल राइड भी कंपनी ने यहाँ पर दिलाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन हाँ, दोबारा कहूँगा यहाँ पर हल्का सा आपको सामने की तरफ झुकना बिल्कुल होता है। और वहीं अगर मैं कहूँ अबाउट द क्लच तो दोस्तों इट्स ऑन द मिड साइड, मैं सॉफ्ट या हार्ड नहीं कहूँगा। और वहीं अगर आप लोग इसकी गियर देख रहे हैं दोस्तों तो हाँ हल्का सा एफर्ट आपको यहाँ पर देना हो रहा है। बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को ना काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्टिंग बिल्कुल देखने में मिलती है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। और अब दोस्तों इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और
और ये 0 to 100 भी इसने अचीव कर लिया है। और दोस्तों ये भी कहा जाए, मतलब कंपनी तो कहती है कि भाई 4.7 सेकंड्स, मतलब कंपनी 162 के टाइम से कह रही है कि उस टाइम पीरियड में ये 0 to 60 अचीव करके दिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंपनी झूठ नहीं कह रही है दोस्तों, काफ़ी क्विकली अचीव कर लेती है। और अगर मैं आपको वाइब्रेशन बताऊं दोस्तों, हाँ 90 के बाद आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आती है, बाकी वो भी जूते ग्लव्स अगर आपने पहने हुए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाए तो मैंने आपको अभी यहाँ पर 100 तक भी खींच के बताया, 125-30 तक भी जा सकती है, तो उस स्पीड पर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम फील नहीं होती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, तो आप कह सकते हैं आराम से 80-90 पे क्रूज कर सकते हैं। वैसे आपको वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। और साथ ही हाँ, अगर आप 80-90 जाते हैं मतलब माइलेज घटती है, हाँ तो मैं कहूँगा 60-70 की स्पीड पर अगर आप चलाएंगे दोस्तों तो करीबन आपको 40-42 तक मिल सकते हैं। उससे थोड़ा कम और ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो 45 तक की भी आपको यहाँ पर जो मतलब माइलेज है वो मिल सकती है। अब इसकी जो GTD टेक्नोलॉजी जो कि TVS में क्या ऐसा कुछ है, सेकंड गियर पे देखिए मैंने क्लच और थ्रॉटल दोनों ही छोड़ दिया है। अब देखिए ये कुछ 10 तक की जो स्पीड है, 9-10 वो कवर कर रही है। अब इसको थर्ड गियर पर ले चलते हैं, फोर्थ गियर पर डालते हैं इसको। ये मैंने फोर्थ गियर पर डाल दिया है और क्लच थ्रॉटल मैंने इसकी जो है रिलीज़ कर दी है। क्या ये कुछ काम करती है ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15-16 तक की जो स्पीड है वो मेंटेन कर रही है। तो हाँ, कंपनी ऐसा कुछ डायरेक्ट क्लेम तो नहीं करती है जैसे TVS GTD ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी क्लेम करती है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत तो काम ये यहाँ पर भी करती है। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी करते हैं। सबसे पहले इसकी जो फ्रंट ब्रेक उसको टेस्ट करते हैं। 276 की पेडल डिस्क है, इसको पहले 60 तक ले चलते हैं, देन फ्रंट ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। अब दोस्तों ऑब्जर्वेशंस में आपको बता दूं, मतलब नो डाउट काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेकिंग है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। ब्रेक का जो बाइट फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है। जब आप यहाँ पर इसकी ये लीवर देख रहे हैं ना, तो ना आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पुल करना होता है, तभी मतलब जितना ज़्यादा पुल कर रहे हैं उतना आपको ज़्यादा जो ब्रेक की बाइक है, मतलब जो बाइट है वो आपको फील होती है। बाकी हल्की सी सॉफ्टनेस की साइड आपको ये फील हो सकती है। मैं यहाँ पर ये ब्रेक लीवर की बात कर रहा हूँ, बाकी फ्रंट जो ब्रेक है वो काफ़ी तगड़ी ही महसूस होगी। और दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले इसको भी हम लोग 60 तक ले चलते हैं, देन इसकी जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। और 63 तक हम लोग जा चुके थे। आप लोगों ने देखा हल्का सा जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा है तो हल्का सा यहाँ पर ये स्लिप जरूर हुई है। बाकी ऐसा नहीं कि डर लग रहा है आपको, लेकिन हल्के से स्लिप हुई है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्का सा फ्रंट रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रंट ब्रेक। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये पहले इसको 60 तक दोबारा ले चलते हैं, 60 तक ले चले एंड रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक। ये देखिए आराम से अपने गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं कि रियर ब्रेक जो है हाँ प्रोग्रेसिव ही है, मतलब जैसे मैं उमूमन हर बाइक में कहता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छी मतलब इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ब्रेक में से, तो हल्का सा पहले रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, तभी आपको अच्छी यहाँ पर जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है बेस्ट रिजल्ट आपको देखने में मिल जाएगा। क्योंकि ओवरऑल ब्रेक आपको काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। और वही अगर मैं सस्पेंशन या फिर अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो ये जब आप कर रहे हैं ना 145 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा मानी भी नहीं जाती और जब आप चला रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फील भी नहीं हो रही है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एक्सेलरेशन के टाइम पे मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर जो मतलब स्टेबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आपको लाइट भी फील होता है, गाड़ी उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करा रही है। तो इससे अच्छा आप लोगों को और मतलब क्या ही मिल सकता है ना एक बाइक में से। अब मतलब ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी बेहतरीन है। एक बार इसकी जो ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए, ओ हो मजा आ गया दोस्तों ये तो करके। मतलब सामने में 100 सेक्शन की टायर, पीछे में 130 सेक्शन की टायर, आपको वो मतलब जो कॉन्फिडेंस, एक तो मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है कि काफ़ी मोटी टायर है तो डर नहीं लगना चाहिए। और जब आप कर रहे हैं तो आप मजे के साथ आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, या फिर मैं आपने देखा है कि जो रेडियस थी, टर्न रेडियस, वो भी काफ़ी शॉर्ट थी। तो ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। आपको जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छी मतलब आपको फील दे रही है, कंफर्टेबल है। आप मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी आपको मिल रही है, स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। देन ये जो आप बैठ रहे हैं, आप देखिए पूरा टंकी के साथ पैर आपकी टकिन हो जा रही है, तो एक इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी बनती है रोड के साथ। स्पीडो ऑटो को सब कुछ मिल रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉल एसएमएस वगैरह, वो भी सारी चीज़ें मिलती है। देन अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं RVM, तो वो भी काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो निकाल कर दी थी। तो ओवरऑल हैंडलिंग आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों हैंडलिंग की अगर बात हो रही है, सस्पेंशन की बात ना करी जाए, ये तो वे बिल्कुल भी फेयर नहीं है। फ्रंट की सस्पेंशन की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो हाँ थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि स्टिफर साइड पर है। और इसको अगर आप यहाँ पर गड्ढे वगैरह पर भी ले रहे हैं ना, तो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको झटका दे रही है, लेकिन ऐसा है कि हाँ मतलब जब आप हेल दुल वगैरह कर रहे हैं, जब आप ये लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो वो जो स्टिफनेस है ना बाइक की, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है। और ये कॉन्फिडेंस देती है, जैसे मैंने आपको अभी कॉर्नर करते टाइम बताया था कि आपको मतलब डर नहीं लग रहा, तो वो इस सस्पेंशन की वजह से भी है। और रियर जो सस्पेंशन है वो तो 7 स्टेप एडजस्टेबल है दोस्तों। मतलब अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी है वो बनाइए, बाकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सॉफ्ट हार्ड होती है, लेकिन हाँ अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत सॉफ्ट और हार्ड इसको बना सकते हैं। और दोनों ही सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी स्टिफर
साइड पर है, बट हाँ ये भी है कि अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं तो भी आपको अच्छा मतलब जो रिस्पॉन्स है वो निकाल कर देगी। बहुत ज़्यादा आपको वो जो जर्क है वो भी फील नहीं कराएगी। साथ ही चाहे टॉप स्पीड पर जाइए, हाई स्पीड्स पर जाइए, कॉर्नरिंग कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा जो मतलब कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है वो भी निकाल कर दे रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग से तो मज़ा आ ही रहा है, और हैंडलिंग का एक कारण, मज़ा आने वाला हैंडलिंग का एक कारण ये भी है कि सस्पेंशन आपको काफ़ी तगड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं मतलब इसकी कॉम्पिटिटर की और जो कि 164V स्पेशल एडिशन, एंड देन देखेंगे कि कितना सही होगा, दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करते हैं विद 164V अपाचे। यहाँ पर की हम लोगों ने इंसर्ट कर दी है, बैठ के देखते हैं फील कैसी है। मैं कहूँगा दोस्तों मतलब बैठने के बाद फील बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट तो है नहीं। अब यहाँ पर अभी देखिए अर्बन मोड में है, इसको अभी चेंज करके हम लोग स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं। स्पोर्ट मोड में भी आ गई है। चलिए फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओह बट बात ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो अब कितनी ज़्यादा ये डिफ़र करती है ये तो दोस्तों पता चलेगा जब मैं आप लोगों को इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताऊंगा। बाकी अभी जिस तरीके से एक्सेलरेट कर रही है बहुत कह पाना मुश्किल है कि क्या आपको मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट करती हुई दिख रही है 164V अपाचे या फिर 160R4V एक्सट्रीम। अब सिटिंग पोजीशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि अपाचे में अगर आप देख रहे हैं तो काइंड ऑफ सेम ही फील आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको हल्का सा यहाँ पर झुकना हो रहा है। रियर फिटेड फुटपेग भी आपको मिल रही है। हैंडल बार्स वगैरह जो है वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर जो चौड़ी है वही यहाँ पर देखने में मिल रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैं नहीं कहूँगा। अगर आप मतलब ये जो सिटिंग पोजीशन है इसकी फील अगर आप कह रहे हैं, हाँ अगर मैं कहूँ तो एक्सट्रीम में मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची थी और ये थोड़ी सी नीची है, और बस इतना ही आपको डिफरेंस समझ में आएगी। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये मतलब जो राइडर पोजीशन है उसके साथ साथ सीट आपको काफ़ी स्पेशियस मिल रही है। चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन हैं तो काफ़ी स्पेशियस सीट पर आप बैठे हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मतलब ये क्लच के बारे में बताऊं दोस्तों तो इट्स सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम मैं कहूँगा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अगर आप यहाँ पर गियर चेंजिंग देख रहे हैं, गियर शिफ्टिंग वगैरह, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको ये थोड़ी सी लाइट फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R4V। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स तो दोनों में ही है, और दोनों में आप लोग को OBD2 और अभी ये जो E20 आ रही है E20 की अपडेट मिली है, मतलब फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी भी दोनों में ही आप लोग को देखने में मिलती है। मतलब 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल फ्लेक्स फ्यूल अगर इंडियन मार्केट में आती है तो वो फ्यूल भी दोनों ही बाइक के साथ आराम से रन कर जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर स्टीयरिंग पोजीशन और क्लच इंजन के बारे में, क्लच गियर के बारे में। अब सेम चलिए दोस्तों इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। इट्स टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। दोस्तों एक ऑनेस्ट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, भाई मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आई है। बाकी एग्जैक्ट आप लोगों को यहाँ पर क्या मतलब जो फिगर्स है 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर चुकी है, कौन सी बाइक ने कितना किया है, वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गई होगी। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफरेंस समझ में नहीं आई है। अब हाँ एक चीज़ है, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो रिफाइनमेंट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फील होती है। ठीक है, अब दोनों में से क्या डिफरेंस है, मैं कहूँगा यहाँ पर आप 90 तक भी जा रहे हैं ना तो ये 4V मॉडल में आपको वाइब्रेशन कम ही देखने में मिल रही है। वहां पर आप लोग को 80 के बाद हल्का सा जो वाइब्रेशन है वो फील होती है 80-90 के बाद। ठीक है, लेकिन रिफाइनमेंट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों ही बाइक में काफ़ी सही है। वाइब्रेशन अगर आप देख रहे हैं हाँ यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड बिल्कुल फील होती है। वहीं अगर आप लोग मतलब स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी 100 तक, ये भी मतलब 125-130 तक ये भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है शायद। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें अभी ये OBD2 के में चेक नहीं किया टॉप स्पीड क्या, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी चाहे टॉप स्पीड पर जा रहे हैं चाहे हाई स्पीड पर जा रहे हैं यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और वही अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं दोस्तों तो मैं यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आपको कहूँगा, 80-90 तक रखिए, काफ़ी अच्छी राइड आपको मिलेगी। लेकिन हाँ अगर आप 50 से 70 के बीच में चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम जो माइलेज है मतलब 42-45 तक का वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा। और अब बारी है दोस्तों GTT चेक करने का। ये देखिए सेकेंड गियर पे मैंने क्लच थ्रॉटल छोड़ दिया है। डेफिनेटली आप लोग देख पा रहे हैं स्पीड भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप लोग एक्सट्रीम से यहाँ पर वो कर रहे हैं तो 1-2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के डिफरेंस है सेकेंड गियर में। अब इसको भी 4th गियर पर डालते हैं। अब देखिए 4th गियर पर मैंने इसको छोड़ दिया है, क्लच थ्रॉटल दोनों छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये स्पीड थोड़ी ज्यादा ले रही है दोस्तों, ये एविडेंट है, ठीक है। वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो एक्सेलरेट कर रही है, ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं आराम से जा रहे हैं, ठीक है, आराम से जा रहे हैं। आप अगर हैंडल बस पकड़ के रखें तो आराम से आप जा सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पर जो क्लेम कर रही है ना डायरेक्टली, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आपको समझ में भी बिल्कुल आती है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है। चलिए इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फ्रंट ब्रेक को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बाकी कहना होगा दोस्तों, मतलब नो डिफरेंस 276 हो या यहाँ पर 270 mm की पेडल डिस्क हो, मुझे तो भाई ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा फील समझ में नहीं आया कि डिफरेंट है। बाकी ये भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर है, जो आपको एक्सट्रीम में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी ना अगर आप इसको फर्स्ट लेवल पे सेट करके रखते हैं तो ये भी उतनी ही सॉफ्ट है जितनी आपको एक्सट्रीम में मिल रही है। मतलब जितना आप ज़्यादा पुल कर रहे हैं उतनी आपको अच्छा जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगी। मतलब मैं बाइट फीडबैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आई। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी सेम एट द स्पीड ऑफ 60 टेस्ट करते हैं। एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। नहीं, यहां पर ना इसने मतलब वो फिसलने वाली जो फील थी वो मुझे यहाँ पर नहीं हुई है। बाकी हाँ, मैं कहना चाहूँगा सेम ही है दोस्तों, वहाँ पर 220 है, यहाँ पर 200 है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वहाँ पर थोड़ी सी बेटर तो आपको मिलेगी दोस्तों, मतलब 220 mm के, लेकिन यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव आपको फील हो रही है, वहाँ पर भी आपको प्रोग्रेसिव ही फील हो रही थी, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी बेटर आपको रेयर ब्रेक जो है आपको एक्सट्रीम में देखने को मिले, लेकिन प्रोग्रेसिव नेचर दोनों के उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों अपाचे में भी हम लोग इसकी जो कॉर्नर टेस्ट है वो कर लेते हैं। ये देखिए, ओ हो। बाकी दोस्तों ये चीज़ है ना कि ये जब मैं कॉर्नर कर रहा था तो मुझे यहाँ पर भी डर का फील बिल्कुल नहीं हुआ, ये फिसल सकते हैं वैसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर भी मिला। लेकिन जब आप एक्सट्रीम में कर रहे थे ना, तो वहाँ पर वो जो यूएसडी थी उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो फील है ना उसमें वो डिफरेंस आपको समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पर वो यूएसडी थी, ठीक है। तो एक बार हाँ, दोनों में आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी डर आपको नहीं हो रहा, लेकिन फील जो है ना वो आपको वहाँ पर थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। वहाँ पर कॉन्फिडेंस वगैरह का जो फील है वहाँ पर आपको थोड़ा सा और बेटर देखने में बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। और ये तो दोस्तों मतलब मैंने आपको ब्रेक के बीच में ये थोड़ा कॉर्नरिंग के बारे में बताया। अब दोनों को साथ में एक बार अप्लाई करके देखते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड, रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक। मैं कहूँगा दोस्तों ब्रेक में आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब कुछ डिफरेंस समझ में यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। दोनों की जो ब्रेक है आपको काफ़ी सिमिलर ही महसूस होगी, चाहे आप फ्रंट देख लीजिए, चाहे आप ओवरऑल ब्रेकिंग देख लीजिए, ठीक है। और वहीं अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मतलब अब बताऊँ अबाउट द हैंडलिंग एंड सस्पेंशन, तो हाँ थोड़ी सी डिफरेंस तो है। जब आप ये कर रहे हैं ना, इसके मुकाबले जब आप एक्सट्रीम में ये चीज़ हेलदोल वाली कर रहे थे, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वो स्टिफनेस जो है थोड़ा ज़्यादा समझ में आ ही रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हेलन हेबल का डिफरेंस है, लेकिन हाँ वहाँ पर वो स्टिफनेस थोड़ी सी आपको ज़्यादा समझ में बिल्कुल आ रही थी। और मतलब हैंडलिंग जब आप ये भी कर रहे हैं ना दोस्तों, तब मज़े से कर रहे हैं, बात आपकी गाड़ी मान रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। और ये दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, काफ़ी गजब की आपको देखने को मिल रही है। सिटिंग पोजीशन यहाँ भी काफ़ी कंफर्टेबल है, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लॉन्ग राइड्स के लिए इसको भी बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप पिलन के हिसाब से बैठे हैं, पीछे ग्रैब हैंडल बैटमैन वाली दी गई है, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो टंकी के साथ आपकी पैर जो है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी टक इन कर रही है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल हैंडलिंग जो इसकी भी काफ़ी अच्छी है। टर्न बटन नेविगेशन जो की चीज़ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल रही है, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह, स्पीड ऑटो टैको तो आपको मिल ही रही है, ट्रिप पे ट्रिप भी आपको मिल रही है, तो ओवरऑल आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हैंडलिंग इसकी भी काफ़ी बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी आपको अलग समझ में आती है। ओवरऑल फील की अगर मैं बात करूँ व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम, वो मैंने क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब अगर मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बताऊं, जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ी सी आप लोगों को वो स्टिफनेस वगैरह वहाँ पर ज़्यादा फील होती है फ्रंट सस्पेंशन से, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप ये गड्ढे वगैरह पर भी जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा इसको उतारे दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए हल्का फुल्के गड्ढे पर जब आप जा रहे हैं, ये थोड़ी सी और चले, ये अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि रेयर जो सस्पेंशन है वो आपको काफ़ी हद तक सेम फील दे रहे हैं, लेकिन हाँ फ्रंट में क्योंकि वहाँ पर यूएसडी है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगी। बाकी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी आप लोगों को ना करीबन वही फील दे रही है, ठीक है। रेयर की स्पेशली अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी अगर 20, 25, 30 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, गड्ढे पर से भी अगर आप जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्ब करेगी। और
मैं कहना चाहूँगा कॉर्नरिंग पे टाइम पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी, चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, चाहे आप टॉप स्पीड जा रहे हो, चाहे आप यहाँ पर हाई स्पीड जा रहे हो, यहाँ पर भी आप लोगों को जो सस्पेंशन में से जो फीडबैक है वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली ही देखने में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों पूरी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है अबाउट दिस बाइक एज वेल, और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर, देन देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी राइड के बाद हम लोग वहीं आ पहुंचे जहां पर हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत करी थी। बात करते हैं कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपाचे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप यंगस्टर हैं, आपको थोड़ी सी स्टाइलिश, आपको थोड़ी सी नेकेड लुक वाली जो बाइक है वो आपको चाहिए। अपाचे की ये जो लुक है, अपाचे जो नाम है उससे आपको लगाव है, आपको राइड करने के बाद ये जो बाइक है अच्छी लग रही है, आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर फिगर, सबसे ज़्यादा टॉक फिगर्स अगर आपको चाहिए था, आपको दूर दूर रास्ते ट्रैवल करना होता है, नेविगेशन टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए थी, माइलेज भी करीबन 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, जीटीडी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, मतलब स्पोर्ट्स मोड, अर्बन मोड, रेन मोड, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए थी दोस्तों, और अगर आपकी बजट अराउंड 1,60,000 से 62,000 के बीच में, 1,60,000 से 1,62,000 तक के बीच में, तो ये जो बाइक है अपाचे 160 ये अभी भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन बाइक बन सकती है। लेकिन दोस्तों ये किसको खरीदनी चाहिए? एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी ने इसको नाम दिया दोस्तों ड्रैगस्टर के हिसाब से। ठीक है, तो कंपनी का ये क्लेम है कि सेगमेंट में सबसे मतलब फास्टेस्ट बाइक आप लोगों को ये अभी कंपनी ऑफर करा रही है। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए थी तो भी आप ये बाइक मतलब खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस वाली कॉर्नरिंग चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूएसडी वगैरह लगी हुई है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मतलब प्रेफर आप कर सकते हैं अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को स्प्लिट सीट चाहिए थी, ठीक है, अगर आप लोगों को ये मतलब कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए थी, और चला के दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाली बाइक अच्छी लग रही है और बजट आप लोगों को अगर अलाउ करती है 1,65,000 से 70 के बीच में जाने के लिए, तो ओवरऑल एक स्पोर्टी लुक के साथ, क्योंकि यूएसडी भी यहाँ पर आ रही है, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक, और साथ ही अगर आपको माइलेज भी सही चाहिए, 40-45 तक की चाहिए थी, और बजट आप लोगों को अगर 1,65,000 से 70 के बीच में अलाउ करती है, तो मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 160R 4P भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन बाइक बिल्कुल निकल कर आती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द राइड कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सी बाइक खरीदना आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में इसी तरीके की एक नए और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।